देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि पवन सिंह काफी सुर्खियों में रह रहे हैं। अभी भी वो डटे हुए हैं मैदान में। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पवन सिंह इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लोकसभा चुनाव 2024 में डटे हुए थे, उनका किस्मत साथ नहीं दिया, इस बार उनका भाग्य साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी पवन सिंह का कहना है कि मैं अभी भी काराकाट की जनता के साथ हूँ। जिस तरीके से मुझे बेटा का प्यार मिला है, जिस तरीके से वहां पे मुझे माताएं बहनें ने आशीर्वाद दिया है, मैं काराकाट की जनता के लिए अभी भी खड़ा हूं और डटा रहूंगा। बात कर लेते एक बार ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह के साथ उनका काफी अनबन चल रहा था, काफी सुर्खियों में भी चल रहे थे। दोनों के शादीशुदा रिश्ते काफी टकराव सा दिख रहा था। लेकिन आपको वहीं पर बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव में पवन सिंह उतरे हैं, ज्योति सिंह का काफी सपोर्ट रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि ज्योति सिंह घर जा जा करके वोट भी मांग रही थी अपने पति के लिए। वहीं पर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से पवन सिंह चुनाव हारते हैं, काफी सपोर्ट रहता है ज्योति सिंह का। और कई लोगों का यह भी अनुमान है कि पवन सिंह अगर हारते हैं तो ज्योति सिंह के साथ अलग हो जाएंगे। वाकई ऐसा क्या सच हुआ है? आज मेरे साथ दो सहयोगी बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नंदन से। नंदन, क्या कहिएगा जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह चुनाव हारने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन आपको वहीं पर बता देते हैं कि ज्योति सिंह को वापस से वो सिंदूर भी दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? लोगों का ही कहना था कि पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हो रहे हैं। लोगों का ही कहना था कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो रहे हैं। लोगों का ही कहना था कि अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह आ जाएंगे। लोगों का ही कहना रहता है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोगों का कुछ भी कहना है, लोगों का काम है कहना। ठीक है, गाना था ना, वैसा ही सिचुएशन है। और रही बात ये पवन सिंह की और ज्योति सिंह की, तो अभी तो आप देखिए, अपडेट्स देखिए, इंस्टा स्टोरी देखिए, दोनों के पर्सनल लाइफ देखिए, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा भी। लोग कहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो जाएंगे। नहीं भाई, क्यों अलग होंगे? कोई एक रीजन तो अलग होने का। अगर तुम बोलते हो कि चुनाव के लिए पवन सिंह ज्योति सिंह एक हुए थे, तो वही लोग थे, आप याद करिए, तो जो कुछ दिन पहले बोलते थे कि बीजेपी में दोनों एक आए हैं, जब आसनसोल से टिकट मिला था तो, कि बीजेपी में आने के लिए ही दोनों एक साथ आए हैं। अच्छा। तब उन लोगों के मुंह पे ताला लग गया था जब निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे थे। तो तब उन लोगों ने बात घुमा दिया कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने के लिए ही आए हैं। और जब पवन सिंह चुनाव हार गए, तब वो लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव हार गए, अब अलग हो जाएंगे। मतलब लोगों को खुद नहीं पता है कि असल मायने में हमें बोलना क्या है। बात यह है कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हैं, एक रहेंगे भी। बिल्कुल। हाँ, ये बात एकदम फुल स्टॉप वाली बात है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ नहीं हुआ है, कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ इस तरीके का घटना हुआ है। और लोग लेकिन अभी देखिए कि पवन सिंह को काफी टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि उनको पवन सिंह से नाम मिलता है ना, उनको पवन सिंह से व्यूज मिलता है, उनको पवन सिंह से अपना चैनल उनका मोनेटाइज हो जाता है, इसलिए वो पवन सिंह करते रहते हैं। कहानी बना के बोल अब पवन सिंह क्या है, पवन सिंह क्या नहीं है, वो दर्शक जानते हैं। वो भारत के 140 करोड़ लोग जानते हैं, 40 करोड़ भोजपुरी बोलने वाली जनता जानती है। पवन सिंह को विदेश में भी काफी लोग पसंद करते हैं। हाँ, तो वो लोग जानते हैं ना पवन सिंह क्या है। अब ज्योति सिंह रहे, ज्योति सिंह ना रहे, जब पवन सिंह ने अपनी वो मुकाम हासिल की थी, तब तो ज्योति सिंह नहीं थी उनके साथ। और अभी ज्योति सिंह, हम तो चाहते ही हैं कि रहे, लेकिन अगर ज्योति सिंह नहीं भी रहेंगी तो पवन सिंह के स्टारडम पर उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान शुरू से अकेला रहा है। तो ज्योति सिंह अभी है और आगे भी वो रहेंगी, ये फैक्ट है। हाँ। प्रिंस, आपका क्या कहना है? ज्योति सिंह और पवन सिंह क्या वाकई साथ में रहेंगे? जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पवन सिंह चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो ज्योति सिंह को छोड़ देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर सिक्के का दो पहलू होता है और हम लोग कुछ सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, हम उनको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर है, कहीं ना कहीं अभी तक का जो तलाक का जो मामला था कि चुनाव के बाद जो लंबित रखा गया था, तलाक का जो पेपर कोर्ट में अभी भी लंबित है। तो कहीं ना कहीं अगर मंशा अगर पवन सिंह की होती या ज्योति सिंह की होती कि हमको अलग होना है, तो कहीं ना कहीं जो लंबित रखा गया था डाइवोर्स के पेपर को अब तक क्लियर हो जाता, क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गया 4 जून को ही। उसके बाद से बहुत समय हो चुका है। कहीं ना कहीं अब जो लगता है ना कि पवन सिंह जो है ना हर क्षेत्रों से उब गए, लोगों का जो ताना होता है सुन के उब गए हैं और हर चीज़ों को वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था और लगातार जब पवन सिंह की तबीयत भी खराब पवन सिंह की जब तबीयत खराब हुई थी, जब वो दिल्ली गए थे भर्ती होने के लिए, तो फील्ड जो संभाली थी वो उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह ने संभाली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है अब जो है धीरे धीरे वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये संशय, लोगों के मन में संशय बना हुआ
हुआ है कि जो डाइवोर्स के पेपर को लंबित रखा गया उनको अब तक निष्पादन क्यों नहीं किया गया, अभी तक क्यों नहीं क्लोज किया गया तो इस पे जो है पवन सिंह को आकर खुल के बोलना चाहिए, आखिर मामला क्या है, मांजरा क्या है। लोग दिग्भ्रमित ना हो, लोग जो आपके ऊपर बोलते हैं वो उनको आप शांत करिए, उनको बोलने का मौका नहीं दीजिए। लेकिन हम मानते हैं ना कि जिस तरीके से लोग उनको टारगेट कर रहे थे, जिस समय ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग थे, तो पवन सिंह उस समय भी शांत थे, अभी भी शांत हैं। हमको लगता है कि आने वाले समय में उनका जीवन जो है काफ़ी हरा भरा और खुशहाली का जीवन रहेगा। फिलहाल तो ये लग रहा है कि अभी मामला शांत है और अलग दोनों का होने का जो इच्छा है अब नहीं है। क्या कहिएगा जिस तरीके से देखें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अभी बने हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको फिर से मैं जिक्र कर देती हूँ कि पवन सिंह अभी हाल ही में ये एक होता है ना, नहीं वर पूजा होता है ना, उस दिन पवन सिंह अपनी पत्नी को सबके सामने, ये पवन सिंह ने तमाचा मारा है लोगों को, जिस तरीके से लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, तो पवन सिंह दिखा दिए कि देखिए अभी भी हम लोग पति पत्नी हैं, दोनों सक्रिय हैं, दोनों खुश हैं। ठीक है, इन्होंने जिक्र किया पवन सिंह का, जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे तो जगह जगह जाकर वोट मांगा था ज्योति सिंह ने। द्वेष रहता तो उतना कुछ नहीं होता। और चुनाव हारने के बाद भी लोग साथ में रहे, यानी यहाँ तक कि नवीनगर में जो हत्याकांड हुई उस पर दोनों ने ट्वीट भी किया, तो दोनों सही हैं, अभी दोनों एक साथ है। लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है इस पर भी कि ये क्यों साथ हैं क्यों साथ नहीं है, और कुछ लोगों को भी तकलीफ हो रही है। जैसे कुछ दिन पहले जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला पवन सिंह ने किया था, तो अक्षरा सिंह और मोनालिसा थी जो बीजेपी के चुनावी रैली में गई थी, शायद कानपुर की तरफ, तो वहाँ पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये मोनालिसा और अक्षरा सिंह दोनों पवन सिंह का दोनों के साथ अफेयर रह चुका है, और अब जब पवन सिंह बीजेपी में नहीं है तब दोनों बीजेपी की रैली में शामिल हो रही हैं। तो लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन पवन सिंह का जहाँ तक बात है कि वो एक अभिनेता है, अभी एक नेता है, ठीक है, तो वो दोनों संभाल सकते हैं, वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। ज्योति सिंह के साथ उनका हर कुछ सही चल रहा है। अब जहाँ तक बात फ्यूचर की बात हो, आने वाले भविष्य की बात हो कि क्या ज्योति और पवन सिंह एक नहीं रहेंगे, और अगर भगवान अगर दोनों एक नहीं रहते हैं फिर भी पवन सिंह के स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने जो हासिल किया है अकेले दम पे किया है। उन्हें किसी अक्षरा की, मोनालिसा की, ज्योति की, इसकी उसकी जरूरत नहीं है। पवन सिंह, यहाँ पे एक चीज़ है देखने वाली कि जिस तरीके से नंदन बात कर रहे हैं कि उनके स्टार्टअप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम इस चीज़ पे एक और ऐड करना चाहेंगे। जिस तरीके से पवन सिंह जो है अपना करियर जो है खुद बनाया, और पवन सिंह का ये एक अपना रुतबा रहा है जो कि बहुत सारे युवाओं का, बहुत सारे कलाकारों का जो है उन्होंने जीवन संवार दिया, बहुत जीवन को सुधार दिया, जो कि जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनको खाने पीने के लिए मोहताज होना पड़ता था, उनको जो है सड़क से उठा करके एक पर्स पे बिठा देना, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की महानता भी है, और इसलिए लोग उनका जो फैन फॉलोइंग है, इसीलिए लोग फैन फॉलोइंग जो है इसीलिए पसंद करते हैं कि पवन सिंह में एक जो है ना धरती से जमीन से जुड़े हुए जो अभिनेता बोलते हैं, नेता कह लीजिए, तो उनमें जो सारा गुण भरा हुआ है, लोगों को अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो नया नया वो स्टार्टअप किए हैं राजनीति में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने के लिए उनको अभी समय मिला है, और वो समझेंगे भी। और फिर से जो अगर जिस तरीके से एनडीए को उन्होंने पछाड़ दिया, तो इस पे भी उनका एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि अब अभिनेता से जो है नेता बनने की ओर जो है वो लक्ष्य अपना जो है जारी कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, जिस तरीके से देखिए कि एक अभी नवीनगर में एक हत्याकांड हुआ है, एक लड़की का, मीन्स वो लड़की 15 साल की है, और उसकी माँ का कहना है, जब एक इंटरव्यू में देखा कि एक उसकी माँ से जब पूछा गया कि आप ये काराकाट से किसी ने मतलब जो जीते हैं उनको बुलाइए राजा राम, लेकिन वो लगातार पवन सिंह का नाम लेती हैं कि पवन सिंह ही आएंगे, पवन सिंह ही इस चीज़ को समझेंगे, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लोगों का, वहाँ का लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह को काफ़ी लोग हरा दिए हैं, काफ़ी लोग वोट नहीं किए, तो पवन सिंह क्यों आएंगे। जब ये पवन सिंह के पास ये बात जाती है तो पवन सिंह बोलते हैं कि मैं काराकाट की जनता के लिए हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे मुझे वहाँ की जनता पसंद करे या ना करे, लेकिन बहुत जनता मुझे वहाँ की पसंद की है। और पवन सिंह देखिए कि वहाँ गए भी, अपनी पत्नी के साथ गए, क्या कहिएगा इस पर। देखिए, जहाँ तक वहाँ के अभी की परिस्थिति की बात करें तो जाना चाहिए था राजाराम को, बिना लोगों के कहे राजाराम को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। वो पता नहीं उनकी क्या मंशा होगी, बाहर से ट्वीट कर देना और कुछ नहीं होता। आप परिजन के घर भी जाकर जाना चाहिए, आपको सांसद है वहाँ के, तो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की जनता उन्हें जीत दिलाई। और आपको याद होगा हमने शुरुआत में कहा था कि पवन सिंह को वहाँ के लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल जीता नहीं वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि पवन सिंह उनका दर्द समझ सकते हैं, कनेक्टिविटी है। लगातार यही रट था, पवन को बुलाइए, पवन को बुलाइए। शुरुआत में मैं आपसे कहा था ना कि
पवन सिंह एक ऐसे जगह से आते हैं जो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, बिल्कुल। और काराकाट भी भोजपुरी स्पीकिंग एरिया, और आपको पता होगा कि दुनिया भर में भाषाएं लोगों को जोड़ती हैं। तो वो जो भोजपुरी बोलने का जो आदत है उन लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा ना कि पवन मेरा दुख समझ सकता है। राजा राम को उनका वो व्यक्तित्व तो नहीं है कि वो हमारा दुख समझ पाएंगे, और पवन का वैसा मेंटेलिटी है, वैसे उनके संस्कार है कि वो ऐसे जमीनी स्तर पर जो घटनाएं होती है उस पर वो सक्रिय रहते हैं। तो वो उन्होंने ट्वीट भी किया है। और हाँ, जहाँ तक नवीनगर के हत्याकांड की बात है, बहुत ही शर्मनाक है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले 6 साल 2 साल के लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है, जो बहुत ही शर्मनाक लगता है। सजा दिलवाना, सजा होना अलग बात होती है, लेकिन ऐसे घटनाओं को रोकना भी चाहिए कि आप कुछ ऐसा लॉ निकालिए जिससे कि कुछ ऐसे लोगों को उसकी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे कि अरे हम करेंगे तो हमें ऐसा सजा मिलेगा। लेकिन ये नहीं है। और जहाँ तक पवन सिंह पे आते हैं, पवन सिंह से वहाँ के लोग खुश हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार गए तो कुछ नहीं है, हारे नहीं है। वो एनडीए को हराकर सेकंड पोजीशन पर है, तो उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो हारे हैं। और जहाँ तक वहाँ की जनता की बात है, और पवन सिंह जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, राजा राम से भी ज्यादा सक्रिय पवन सिंह बिल्कुल। अभी भी वो डटे हुए मैदान में, तो उनके लिए एक प्रॉफिट पॉइंट साबित हो सकता है आने वाले समय में कि अगले चुनाव में पवन सिंह, चाहे विधान की बात करें या फिर लोक की बात करें, कुछ ना कुछ वो करेंगे ही बड़ा। देखिए, पवन सिंह बोले थे प्रिंस कि हम अगर चुनाव जीते या हारे, लेकिन काराकाट की जनता के साथ है। और जिस तरीके से नवीनगर का जो हत्याकांड, काफी शर्मनाक चीज है ये, और जिस तरीके से श्रेया की माँ उनको बुलाती हैं, ज्योति और पवन दोनों साथ में जाते हैं और कहते भी है कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। क्या वाकई पवन सिंह, देखिए ये जो घटना घटी है, इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। हम लोगों ने बहुत सारा पवन सिंह का एक सोशल प्लेटफॉर्म को खंगाला है, और सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने यही पाया है पवन सिंह के बारे में कि जिनको जरूरत पड़ता था पवन सिंह का, या जितने भी इंडस्ट्री में अभिनेता हैं, वो लोग नहीं आते थे, लेकिन पवन सिंह हर एक सिचुएशन के साथ खड़े होते थे। पवन सिंह का हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पवन सिंह के पक्षकार हैं, ऐसा हम लोगों ने नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों ने जो खंगाला, हम लोगों ने जो देखा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो देखा, जो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया अभिनंदन बता रहे थे कि वहाँ के क्षेत्रों में जिस तरीके से पवन का काम रहा है, लोगों का मदद करना रहा है, जिनके घर क्या कहते हैं बेटियां हैं, उनको अगर पैसे की जरूरत है, शादी नहीं हो पा रही पैसे के अभाव में, तो पवन सिंह कन्यादान किए। तो तमाम आप इस लहजे से देखिए ना कि जब वो नेता नहीं थे तब भी वो क्या कहते हैं लोगों के मदद नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं ये दिलों का जो एक जुड़ा होता है, लोगों का जो जुड़ा होता है वो अटूट होता है। तो कहीं ना कहीं उनको जो घटना अभी जो वर्तमान समय में घटी है, तो कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि पवन सिंह अगर आएंगे तो हमको मदद मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान सांसद हैं उनको ये इस घटना पे नजर बनाए रखना चाहिए था, और जिस तरीके से अपराधी हैं उनको सजा दिलाना चाहिए था। लेकिन अभी जो वहाँ वर्तमान सांसद है वो तो नतमस्तक हो चुके हैं, उनका जो कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया, ना ही उनके पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं अभी तक। लेकिन आप पवन सिंह देख लीजिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों मिलने गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक अच्छा संदेश है कि हम लोग आपके साथ हैं। और वर्तमान समय यही प्रकट कर रहा है कि जिस तरीके से राजा राम का ये जो कार्यकाल होने वाला है, वो लोगों को जो है कुछ अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजा राम वहां नहीं पहुंचे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल खड़ी होती है इंडी गठबंधन पे भी, इंडी गठबंधन पे भी खड़ा होता है कि अगर आपने सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव का, अगर आप एक्स पोस्ट देख लीजिए या फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, तो अभी तमाम जितने भी घटनाक्रम हो रही है, गोलीबारी या लड़कियों के साथ छेड़छाड़, तमाम चीज़ों को लेकर जो है तेजस्वी यादव पोस्ट करते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ वो तेजस्वी यादव खड़ा नहीं हो रहे हैं। क्यों? आपका क्षमता नहीं है पीड़ित परिवार के साथ। राजा राम सिंह को भी तो जाना चाहिए। आप वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, आप इंडी गठबंधन के सदस्य, आप उनको निर्देश तो दे सकते थे। आप एक राजद एक रीढ़ की तरह क्या करते हैं, काम कर रही है इंडी गठबंधन में, तो आप राजा राम को बोल सकते थे कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पीड़ित परिवार से मिलिए, उनकी स्थिति को जानिए, और जो दोषी है उनको उनके ऊपर सजा दिलवाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो है इंडी गठबंधन पे भी अब जो है धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। और 2025 का जो विधानसभा है, इसमें जो है अच्छा खासा एनडी को नुकसान होने वाला है बिहार पे। बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से पवन सिंह अपनी ये बना रहे हैं, अलग छवि बना रहे हैं, जिस तरीके से पवन सिंह का देखिए कि ये जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है, तो अपना वो एक नाम भी दिए, वो सोशल मीडिया पे डाल भी चुके हैं। तो वाकई पवन सिंह इस बार क्या ऐसा करने वाले हैं? बहुत चौंकाने वाली बात। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरीके से वो सक्रिय हैं, आने वाले समय में पवन सिंह कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे जी, वो इंसान चुनाव लड़ रहा था जिसका राजनीति से
जैसा ना ही कोई भूत है, ना वर्तमान है, भविष्य का तो पता नहीं। वो इंसान अभी के समय में एनडीए को पछाड़कर दूसरे स्थान पर है, निर्दलीय चेहरा होकर, आलोचनाएं सहकर। तो वो इंसान कुछ करेगा, ठीक है। आगे चलकर विधानसभा, लोग की बात नहीं करते, विधान की बात करते, विधानसभा में कुछ ना कुछ वो करेंगे, क्योंकि हार तो गए हैं, लेकिन वो राजा राम जीते हैं, लेकिन उनको जीत का श्रेय मत दीजिए आप, क्योंकि पवन सिंह ने उपेंद्र का कुशवाहा का वोट कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह का वोट कहा था, इस तरीका से हुआ है। तो बीच में फायदा राजा राम कुशवाहा को हो गया, सॉरी हाँ, इस तरीके से फायदा राजा राम को हो गया था। लेकिन अगर असल मायने में बात करें तो वहां से कलाकार से पवन सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो विधानसभा में कुछ तो वो करेंगे और बहुत ही बड़ा करेंगे आने वाले समय में वो। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह को लेकर क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था कि पवन सिंह, ज्योति सिंह, चुनाव जैसे ही पवन सिंह हारे या जीते ज्योति सिंह से अलग हो जाएंगे। वाकई ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि पवन सिंह अभी भी ज्योति सिंह के साथ है और वाकई दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दूं कि उनका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। पवन सिंह अपनी पत्नी को सिंदूर लगा रहे थे। ये बड़ा सवाल है, लोगों का तमाचा अगर जनता को पड़ता है तो ये सबसे बड़ा तमाचा है। आपको वहीं पर बता दें कि जो नवीनगर का हत्याकांड हुआ, काफी दर्दनाक, काफी शर्मनाक हत्याकांड हुआ, इसमें पवन सिंह, ज्योति सिंह डटे हुए हैं मैदान में। और जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पवन सिंह काफी कुछ अलग करके दिखाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या कहना है पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।